ने देवी अहल्या पर कृपा करी। गई पति लोक आनंद भरी, अपने पति के लोक को गई। इधर भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। देखिए, भगवान श्री राम के जीवन से मुख्यतः 3 नगर जुड़े, अयोध्या, मिथिला और लंका। 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। विषयी, साधक और सिद्ध। लंका में विषयी जीवों का निवास है, अयोध्या में साधक जीवों का निवास है और मिथिला में सिद्ध जीवों का निवास है। लंका में सब विषयी रहते हैं, अयोध्या में साधक रहते हैं। अयोध्या में सबसे पहले यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता मनु जी महाराज थे, और मनु जी महाराज कैसे थे? वो भी साधक थे। मनु और शत्रुपा दोनों साधना करने गए भगवान को पाने के लिए, और वही मनु शत्रुपा जब महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में आए तो का फिर भी अश्वमेध यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, भगवान को पाए। तो यहाँ के लोग साधक हैं और मिथिला के लोग सिद्ध हैं। तीनों नगर में भगवान गए, अयोध्या में भी आए, मिथिला में भी आए और लंका में भी गए। भगवान विषयों के जीवन में भी जाते हैं। कैसे? कहा, जब जानकी जी कृपा करके लंका में गई तो भगवान भी कृपा करने गए और फिर उद्धार कर दिया। तो विषयों को भी भगवान मिलते हैं, लेकिन कृपा के बल पर मिलते हैं। अयोध्या वासियों को भी राम जी मिले, लेकिन साधना के बल पर मिले। लेकिन मिथिला में राम जी बिना बुलाए आए। हाँ महाराज, बिना बुलाए गए हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं कि निमंत्रण कहां कहां गया था धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ का निमंत्रण कहीं नहीं गया था, एकमात्र महामुनि विश्वामित्र को गया था, क्योंकि वह रचना के बड़े जानकार थे। हमारी जो रचना हुई है स्वयंवर की, धनुष यज्ञ की, यह सही है कि नहीं है, यह दिखलाने के लिए महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया था। और नहीं तो मानस की पंक्तियों में हम देखें तो दीप दीप कै भूपति नाना, आए सुनिजे हम प्रण ठाना। महाराज श्री जनक ने कहा है कि मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर के सारे लोग आए हैं, निमंत्रण किसी को गया नहीं है। तो राम जी सिद्धों के यहां तो बिना बुलाए चले आते हैं महाराज। दूसरी बात, ये मिथिला नगरी जो है ना, यहां पर श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं। जानकी जी कौन है? कहा, यह भक्ति स्वरूपा है, और जहां भक्ति प्रकट होती है वहां भगवान स्वतः चले आते हैं, वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है। यह मिथिला नगरी है, राम जी यहां पर आए।